वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीजीटी का जो सिलेबस है वहाँ पर लास्ट राइटर जो बचा हुआ है वो मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद जो हैं वो इंडियन लिटरेचर के मींस इंडियन ब्रिटिश लिटरेचर के राइटर हैं। आज की क्लास में सबसे पहले मैं इनकी बायोग्राफी को कंफर्म कर रहा हूँ। मुल्क राज आनंद जो हैं वो 20th सेंचुरी के राइटर हैं, मतलब 20वीं शताब्दी के राइटर हैं मुल्क राज आनंद जी। इनकी लाइफ का जो स्पैन है वो 1905 से 2004 तक का है। सबसे पहले इनकी हम बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। मुल्क राज आनंद का जो बर्थ है वो 12 दिसंबर 1905 को हुआ था। एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था, फैमिली में हुआ था। इनका जो बर्थ प्लेस है वो पेशावर है। पेशावर इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, पहले इंडिया में था। इनके जो फादर हैं उनका नेम लालचंद है। इनके फादर जो लालचंद हैं वो ये कॉपर स्मिथ थे। कॉपर स्मिथ का मतलब होता है कॉपर की चीज़ें बनाने वाला। फिर उसके बाद में वो हेड क्लर्क हो गए थे डोगरा रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी में, वो बाद में हेड क्लर्क हो गए थे। इनकी जो मदर हैं उनका नेम ईश्वर कौर था और ये अपने फादर और मदर की थर्ड नंबर की प्रोजनी थे, थर्ड नंबर के चाइल्ड थे, थर्ड नंबर के सन थे। मुल्कराज आनंद का जो एजुकेशन है वो खालसा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसके साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है, फ़िलॉसफी में पीएचडी किया है। और इसके साथ ही साथ लंदन यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। इनकी जो मैरिज है वो कैथलीन वैन गेल्डर के साथ में हुई थी, जो कि एक इंग्लिश एक्ट्रेस थी। फिर आगे चल कर के इनसे तलाक हो गया था। फिर इनकी दूसरी शादी सिरिन वजीफडर से हुई थी, जो कि एक डांसर थी और पारसी ख़ानदान से बिलोंग करती थी। मुल्कराज आनंद जी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। इनको एक अवार्ड इंटरनेशनल पीस प्राइज़ का मिला था 1953 में। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1968 में। और इनको साहित्य अकादमी का जो अवार्ड है 1971 में वो भी मिला था। मुल्कराज आनंद जी की जो डेथ है वो न्यूमोनिया की वजह से 28 सितंबर 2004 को होती है। कुछ और भी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, उनको हम कवर करते हैं। मुल्कराज आनंद जी ने अपना समय साबरमती आश्रम में भी व्यतीत किया था महात्मा गांधी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन के समय। मुल्कराज आनंद जी जो हैं वो बहुत ही क्लोज थे ई.एम. फॉस्टर, ये सारे इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। हेनरी मिलर, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर के बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। एक को फाउंडर भी थे, एक मैगज़ीन थी जिसका नेम था मार्ग मैगज़ीन, उसके ये को फाउंडर भी थे। मुल्कराज आनंद जो हैं आर के नारायण और राजा राव, ये तीन राइटर हैं। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, ये तीनों राइटर इंडियन ब्रिटिश लिटरेचर के राइटर हैं। तो ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन बोला जाता है, मतलब जो इंडियन इंग्लिश फिक्शन है उसमें इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव जी को। मुल्कराज आनंद को द डिकेंस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस साहब ने इंग्लैंड में लोअर क्लास हैं, जो लोअर क्लास हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है। इन द सेम वे मुल्कराज आनंद जी जो हैं वो ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं लोअर क्लास को लेकर के उनको हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए इनको डिकेंस ऑफ ईस्ट भी बोला गया है। मुल्कराज आनंद जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे। और जो मुल्कराज आनंद जी की राइटिंग है वो मिक्स्ड है, वहाँ पर आपको ईस्टर्न कल्चर भी मिलता है और वेस्टर्न कल्चर भी मिलता है। इन दोनों में बैलेंस बनाया है मुल्कराज आनंद ने। और मुल्कराज आनंद ने इसको कहा था कि ये उनके लिए डबल बर्डन है, क्योंकि ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों के साथ में उनको जस्टिस करना है अपने वर्क में, इसलिए उन्होंने इसको डबल बर्डन भी बोला था। मुल्कराज आनंद ने वर्क किया था टी.एस. एलियट के साथ में क्राइटेरियन मैगजीन पर, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मुल्कराज आनंद ने एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन को मिक्स कर दिया है।
मीन्स उनके वर्क में एंथ्रोपोलॉजी भी हमको मिलती है, इतिहास भी मिलता है और फिक्टिटस एलिमेंट्स भी मिलते हैं, इनका मिक्सचर मिलता है। तो ये बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है मुल्कराज आनंद की, जिसको मैंने कंफर्म कर दिया है। मुल्कराज आनंद के जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनको कवर कर लेंगे हम लोग। फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक क्लास का टॉपिक है, फिर हम लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।